प्रिय साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, दूसरा और तीसरा हल कर लिया था। आज हम देखेंगे चौथे का चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक राजमार्ग पर, राजमार्ग मतलब इंग्लिश में अगर कहे तो हाईवे, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक राजमार्ग पर दो स्थान हैं ए और बी। तो मान लीजिए एक राजमार्ग है, ये राजमार्ग बना लिया, हाईवे बना लिया। इस पर दो स्थान हैं, एक स्थान का नाम ए है और दूसरा स्थान है कोई, उस स्थान का नाम बी ले लेते हैं। तो एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये दोनों जो स्थान हैं ये एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। तो एक कार चलती है ए से, तो यहाँ पर एक कार बना लेते हैं। ये एक कार, अब यहाँ पर स्थान का नाम ए है तो हम कार को भी ए बोल देते हैं, कार को भी ए कह देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक कार है बी, इस तरह से हमने कार बना दी। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक कार ए से मतलब यहाँ से, ए स्थान से, तथा दूसरी कार बी से मतलब यहाँ से एक ही दिशा, एक ही समय पर मतलब एक फिक्स समय पर, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है, मतलब ये दोनों कारें जो है ये भिन्न भिन्न चालों से, मतलब कार ए जिसकी चाल कुछ और होगी और दूसरी कार बी, इसको बी नाम दे देते हैं, इसकी चाल कुछ और होगी। तो दोनों कारें जो है भिन्न भिन्न चालों से, अलग अलग चाल है दोनों कारों की, एक ही दिशा में चलती है। एक ही दिशा में मतलब अगर ये कार जो है इस दिशा में जा रही है तो दूसरी कार भी इसी दिशा में जाएगी। एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। मान लीजिए दोनों कारें यहाँ जाके एक दूसरे से मिलती है। मान लीजिए स्थान का नाम सी है, तो दोनों कारें क्या करती है, एक ही दिशा में चलती है और एक ही दिशा में चलती है तो वो 5 घंटे पश्चात मिलती है। मतलब यहाँ पर दोनों कारें आएंगी, पहली कार, इसको ए कार कह सकते हैं, और दूसरी कार जिसको हम बी कार कह सकते हैं। क्या बोला है कि एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। मतलब यहाँ पर जब दोनों कारें मिलेगी तो 5 घंटे पश्चात मिलेगी। अब सीधी बात आप एक सोच सकते हो यहाँ पे कि दोनों कारें एक ही दिशा में जा रही है और दोनों कारें 5 घंटे बाद मिल रही है, तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो। मान लो इस कार में कोई व्यक्ति बैठा है और इस कार में दूसरा व्यक्ति बैठा है, तो कौन से व्यक्ति की स्पीड ज़्यादा होगी, कौन सा व्यक्ति ज़्यादा स्पीड से कार चला रहा होगा। ए कार जो चला रहा होगा वो व्यक्ति स्पीड से चला रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब यह स्पीड से चलाएगा तभी तो इसको पकड़ पाएगा और यहाँ पे मिलेगा। तो कहने का मतलब है दोनों कारें एक ही दिशा में जाती है तो कार ए की स्पीड ज़्यादा होगी। स्पीड मतलब हिंदी में कहो चाल ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक फार्मूला आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा, वो फार्मूला ये है, चाल बराबर दूरी बटे समय। पढ़ा है ये फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी से अगर हमको फार्मूला बनाना है दूरी का, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय या समय गुणा चाल, बात एक ही है, समय गुणा चाल। तो दूरी का फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है, दूरी बराबर होता है समय गुणा चाल, इस तरह से। तो यहाँ पर एक बात आप समझ गए, यहाँ से एक बात आपको पता चली है कि कार बी की स्पीड से ज़्यादा होगी। कब? जब दोनों एक ही दिशा में चलेगी। और दोनों कारें जब एक ही दिशा में चलती है तो कितने घंटे बाद मिलती हैं, 5 घंटे बाद मिलती हैं, 5 घंटे बाद।
मिलती हैं। कब? जब एक ही दिशा में चलती है। आगे क्या बोला है प्रश्न में? यदि वे विपरीत दिशा में चलती है। विपरीत दिशा का मतलब एक कार अगर इधर जाती है तो दूसरी कार इधर जाती है। ये कैसी दिशा हो गई? विपरीत दिशा। कैसी दिशा हो गई? विपरीत दिशा। और ये कैसी दिशाएं हैं? ये कहलाएगी एक ही दिशा। एक ही दिशा। तो प्रश्न में क्या बोला है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। मतलब विपरीत दिशा में चलती है तो वो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। तो यहाँ से कुछ क्लियर हो रहा होगा आपको कि जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है तो एक दूसरे से 5 घंटे बाद मिलती है, और जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। प्रश्न में क्या बोला है? दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है? जो दोनों कार हमारे पास है, कार ए, एक को नाम हमने दे दिया या मान लिया, और दूसरी कार बी है, दोनों कारों की हमें क्या ज्ञात करना है? चाल ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसको हम मान लेंगे। और आप जानते हैं चाल जो होती है किलोमीटर प्रति घंटा में होती है। स्पीड जो होती है गाड़ी में, अगर आप स्पीडोमीटर देखते हैं तो उसमें कैसा लिखा रहता है? इस तरह से लिखा रहता है, मतलब किलोमीटर पर आवर। अगर आप 50 की स्पीड से चला रहे हैं, इसका मतलब है गाड़ी जो है पर आवर मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलेगी। अगर आप 60 की स्पीड से चला रहे हैं तो आपकी जो गाड़ी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी, मतलब पर आवर मतलब प्रति घंटा। तो चाल को हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा में दर्शाती है, ध्यान रखें। इसको बोलते हैं किलोमीटर पर आवर मतलब प्रति घंटा। तो यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है। हम क्या करते हैं? मान लेते हैं, मान लो, क्या मानेंगे? कार ए की चाल, इसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और दूसरी कार जो बी है, कार बी की चाल ये मान लेते हैं हम y किलोमीटर पर आवर। तो ये कार की चाल हमारे पास आ गई। अब हम ये देखते हैं कि जब दोनों कार एक ही दिशा में जाती है तो वो कितनी दूरी तय करती है। हमको दूरी चाहिए, यहाँ पर कितनी दूरी तय करती है। इसलिए दूरी चाहिए क्योंकि आपको जो अंतर दिया है ना, ये 100 किलोमीटर, ये दूरी है। किलोमीटर में क्या है? दूरी है, इतनी दूरी है। तो सबसे पहले हम कार ए के लिए हल कर लेते हैं, कार बी के लिए भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, अब कार ए द्वारा चली गई दूरी। कितनी दूरी चली कार? ये देखते हैं, चली गई दूरी। तो कार ए द्वारा चली गई दूरी, ये कब के लिए दूरी निकाल रहे हैं? ये 5 घंटे बाद मिलती है, तब के लिए निकाल रहे हैं। अब 5 घंटे बाद यहाँ लिख देते हैं, 5 घंटे बाद। 5 घंटे बाद कार ए द्वारा चली गई दूरी, तो कैसे पता करेंगे? दूरी बराबर क्या होता है? समय गुणा चाल। तो कार ए द्वारा चली गई दूरी, दूरी निकालने के लिए समय कितना है? 5 घंटे बाद की बात हो रही है, तो 5 गुणा चाल। कार ए की चाल कितनी है? x है, तो यहाँ लिखेंगे गुणा x, तो बराबर क्या आ जाएगा? 5x। और दूरी जो होती है वो होती है काय में? किलोमीटर में। दूरी काय में होती है? किलोमीटर में होती है। तो कार ए द्वारा चली गई दूरी आ गई। इसी प्रकार हम निकालेंगे 5 घंटे बाद कार बी द्वारा चली गई दूरी। तो बराबर क्या फार्मूला है? समय गुणा चाल। तो समय कितना है? 5 घंटे बाद मिलती है, और चाल है कार बी की y, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं y। ये 5x हो गया, 5y, यहाँ लिख देंगे किलोमीटर। ठीक है। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। अभी बात से 5 घंटे बाद की हो रही है, अभी उसी पे हम काम कर रहे हैं। देखो प्रश्न क्या बोलता है कि यदि दोनों कारें भिन्न भिन्न चाल से, और दोनों कारों की चाल भिन्न भिन्न है, x और y भिन्न भिन्न है, दोनों कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब 5 घंटे पश्चात दोनों कारें यहाँ पर मिलती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो दूरियां हमारे पास आ गई, इससे हम एक समीकरण बना लेते हैं। कैसे बनेगा समीकरण? देखो यहाँ अभी 5 घंटे बाद की बात हम कर रहे हैं,
तो कार ए जो है जब यहाँ पे जाएगी वो कितनी दूरी तय कर रही है, एक ही दिशा में जा रही है, 5 घंटे बाद की बात हो रही है, तो कितनी दूरी तय कर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 5x। 5 घंटे बाद कार यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी, कितनी दूरी तय कर रही है कार ए 5x है, और कार बी कितनी दूरी तय कर रही है 5y। अगर हम ये पूरी दूरी जो 5x है उसमें से ये दूरी जो 5y है इसको अगर कम कर देंगे तो 5x में से 5y अगर कम करेंगे तो क्या बचेगा, इतनी दूरी बचेगी। पूरी दूरी कितनी है 5x। कार ए जब 5 घंटे बाद एक ही दिशा में जाती मिलती है यहाँ पर दूसरी कार से मिलती है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कार ए कितनी तय कर रही है 5x। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 5x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5y है। अगर हम पूरी दूरी में से इतनी दूरी माइनस कर ले तो इतनी दूरी बचेगी, जो हमारे पास कितनी है 100 किलोमीटर है। तो क्या करेंगे 5x जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है उसमें से 5y जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है माइनस करेंगे, तब कितना है हो जाएगी 100 किलोमीटर। अब देखो 5x ये भी किलोमीटर है, 5y भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर है 100, तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गए, इसलिए हमने यहाँ किलोमीटर नहीं लिखा है। अब पूरे समीकरण में 5 का भाग दे देते हैं, 5 का भाग जाता है सभी में, तो यहाँ 5 का भाग देंगे तो कट जाएगा, यहाँ पे 5 का भाग देंगे तो कट जाएगा, यहाँ 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10 0। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब समीकरण 1 आपने आसानी से बना लिया, समीकरण 2 बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पुनः प्रश्न में आगे क्या बोलता है, ये तो एक ही दिशा की बात हमने की, यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारें जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो कब मिलती है 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो हम लिखते हैं अब 1 घंटे पश्चात, क्या 1 घंटे बाद कार ए द्वारा चली गई दूरी इसको निकालते हैं। अब यहाँ पे 5 घंटे बाद थोड़ा सा और सुधार लेते हैं, इसमें एक ही दिशा में लिख देते हैं। अब नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारे आइडिया के लिए लिख रहे हैं। एक ही दिशा में चलती है और 1 घंटे बाद जब वो मिलती है तो कैसे चलती है, विपरीत दिशा में। तो कार ए द्वारा चली गई दूरी बराबर समय गुना चाल, समय है 1 और चाल कितनी है कार ए की x, तो क्या हो जाएगा 1 का गुना x में करेंगे तो x से ही आएगा, तो लिखेंगे किलोमीटर। उसी प्रकार हम लेंगे कार बी द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी y किलोमीटर। अब यहाँ x और y इसलिए आया है क्योंकि हमने क्या बोला था x किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में x किलोमीटर चलती है, पर आवर मतलब 1 घंटे में y किलोमीटर, और यहाँ बात 1 घंटे की हो रही है, इसलिए यहाँ x और y आना ही था क्योंकि x किलोमीटर पर आवर हमने कहा था। ठीक, तो दोनों कारें 1 घंटे बाद विपरीत दिशा में चलती हैं तब मिलती है। तो देखो यहाँ से ये कार जाएगी, यहाँ से ये कार जाएगी, तो ये बी कार है, तो ए कार जो है ये वाली, ये कितनी दूरी चलती है x किलोमीटर, तो ये विपरीत दिशा में इधर जाएगी x किलोमीटर और ये आएगी यहाँ से y किलोमीटर। अब दोनों यहाँ आके मिलेगी तो x प्लस वाई, यहाँ से जा रही x यहाँ मिलेगी मान लीजिए, और यहाँ से ये आएगी, इसकी जो ये जो दूरी तय करेगी कार बी, ये कितनी दूरी तय करेगी y, कार ए कितनी दूरी तय कर रही है x, कार भी दूरी तय करेगी y। जब दोनों दूरियां तय करेगी यहाँ पे आएगी, मतलब दोनों ने कुल मिलाकर कितनी दूरी तय की 100 किलोमीटर। तो विपरीत दिशा के लिए क्या होगा, इसकी दूरी जो है चली गई x और इसकी y, दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 100 किलोमीटर। तो क्या बनेगा समीकरण, रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 100, इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। इस तरह से हमारे पास 2 समीकरण आ गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्वेश्चन में ये कहा गया था कि किसी भी बीजगणितीय विधि से हल करना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि से हल करना आसान होगा क्योंकि यहाँ पे y जो है
इनके गुणांक समान हैं और चिन्ह अलग अलग है, या ये कहिए कि यहाँ पर भी y है यहाँ पर भी y है, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं हम विलोपन विधि से। तो स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 लेंगे और समीकरण 2 को लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में y है और चिन्ह अलग अलग है, तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो समीकरण 1 को लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, यहाँ पे y से y कैंसिल, तो यहाँ आएगा 2x बराबर ये हो जाएगा 120। इसको आगे बढ़ाते हैं, 2x बराबर 120, तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर 120 बटे 2। तो हल करेंगे, x बराबर 2 एकम 2, 2 छिंग 12 और ऊपर का 0, यहाँ आ जाएगा x का मान 60। अब ये जो x का मान आया किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में, तो हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो हमारे आएंगे स्टेप सेकेंड, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 है हमारा x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 60 प्लस वाई बराबर 100। आगे इसको हल करेंगे तो y बराबर 100, 60 का पक्षांतरण करेंगे तो -60। आगे हल करेंगे y बराबर 100 में से 60 गया तो ये होगा 40, y का मान आ गया। अब x हमने किसको माना था, कार a की चाल हमने मानी थी, तो हम लिखते हैं अतः कार a की चाल x माना था हमने, तो x का मान कितना आया 60 और मात्रक क्या है, किलोमीटर पर आवर, तथा कार b की चाल बराबर हमने माना था y और y का मान कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है कि जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती है तो इस कार की स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर रहेगी। तो जब एक ही दिशा में चलेगी तो 5 घंटे बाद मिलेगी और जब विपरीत दिशा में चलेगी तो 1 घंटे बाद मिलेगी। अब ये जो x और y के मान आए हैं, इन x और y के मानों को अगर आप सिंपली समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 में रखकर चेक कर सकते हो कि दोनों साइड बराबर आते हैं या नहीं। अगर दोनों साइड बराबर आते हैं मतलब आपका आंसर जो है वो सही है, आप जांच कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का मतलब क्या होता है, आयत का मतलब होता है जिसकी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, लेकिन आमने सामने की भुजाएं जो है वो समान होती है। तो ये लंबाई है इसकी और ये चौड़ाई। ठीक है, तो ये होता है आयत, इसका नाम लिख लेते हैं आयत। और आप ये भी जानते होंगे कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आसान है। अब इसमें क्या बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब आयत का जो क्षेत्रफल है ये 9 वर्ग इकाई। अब इकाई का मतलब यहाँ पे मात्रक से है, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर ना देके इकाई लिख दिया है। अगर यहाँ पे इकाई की जगह मीटर होता तो वर्ग मीटर होता क्षेत्रफल, सेंटीमीटर होता तो वर्ग सेंटीमीटर होता, लेकिन इकाई लिख दिया है। मतलब लंबाई का जो मात्रक है, चौड़ाई का जो मात्रक है, दोनों को हम इकाई इकाई बोलेंगे। अब इकाई मतलब सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। तो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कर दी। यदि उसकी लंबाई, यहाँ पर ऐसा होगा 5 इकाई कम, छूट गया था ये कम। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। कम करते हैं मतलब माइनस करते हैं और
चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो उस स्थिति में जब लंबाई किसी आयत की लंबाई 5 इकाई कम करते हैं और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देते हैं, तब क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। दूसरी बात, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर लंबाई को हम 3 इकाई बढ़ा देते हैं और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई शब्द नहीं लिखा है तो ये बढ़ा शब्द दोनों के लिए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो हमको निकालना आयत की विमाएँ। आयत की विमाओं का मतलब है लंबाई और चौड़ाई से। तो यहाँ पर हम आयत की विमाओं को मान लेते हैं। मान लो आयत की लंबाई बराबर x। अब मीटर होता तो मीटर लिखते, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर लिखते, इकाई है तो इकाई लिख लेते हैं। तथा आयत की चौड़ाई बराबर ये y इकाई मान लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इसीलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है x इकाई गुणा चौड़ाई कितनी है y इकाई। यह हो जाएगा xy और इकाई इकाई हो जाएगी वर्ग इकाई। तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल xy वर्ग इकाई। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न में क्या बोला है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल जो है ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब कम हो जाता है, कब, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, ये हो गई लंबाई 5 इकाई कम कर दी, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। और हम जानते हैं लंबाई और चौड़ाई का जब गुणा होता है तो ही वो क्षेत्रफल बनता है, इसलिए इनका गुणा हो जाएगा। तो क्या किया हमने, लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया, चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया, तो क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है, तो ये कम कर दिया। इसको हल करते हैं। x का गुणा पहले इन दोनों के साथ होगा, x का गुणा y में होगा तो xy, फिर x का गुणा 3 में करेंगे प्लस 3x, माइनस 5 का गुणा y में करेंगे 5y, माइनस प्लस माइनस 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 बराबर xy माइनस 9। xy इधर प्लस में है, xy इधर भी प्लस में है, तो समान है पद, दोनों तरफ समान पद है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। या इधर लेके आओगे तो माइनस xy होगा तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो xy से xy कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बचेगा, 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9, माइनस 15 को इधर लेके जाते तो प्लस 15 होगा। आगे लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 गए तो यहाँ बचेगा 6। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोलता है यहाँ से, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें। देखो, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो लंबाई और चौड़ाई इनका गुणा बराबर जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल जो है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो ये प्लस कर दिए। हल करते x का गुणा दोनों में करेंगे तो ये हो जाएगा xy प्लस 2x प्लस 3y और प्लस 3 दूनी 6 बराबर xy प्लस 67। xy से xy कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 67। 6 का पक्षांतरण करेंगे -6, यह होगा 2x प्लस 3y
यहाँ आएगा 61, समीकरण नंबर नाम देंगे 2। अब इसको हम हल कर लेते हैं, विलोपन विधि से ही हल कर लेते हैं। हम लिखते हैं, विलोपन विधि से लिख सकते हैं। स्टेप फर्स्ट हम देखेंगे, स्टेप फर्स्ट विलोपन से हल कर लेते हैं, आसान जाएगा। अब यहाँ पे देखो, हम किसी भी एक गुणांक को बराबर कर लेते हैं, या तो x के गुणांक को बराबर कर लो या y के गुणांक को बराबर कर लो। अगर आपको x के गुणांक को बराबर करना है तो यहाँ x के साथ 3 है तो इस समीकरण में 3 का गुणा कर दो, यहाँ x के साथ 2 है तो इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर लो। तो यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6x, यहाँ पे भी हो जाएगा 3 दूनी 6x, x मतलब x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। और दोनों की चिन्ह जो है ना वो प्लस है, प्लस होने के कारण हम क्या करेंगे, घटा लेंगे गुणा करने के बाद, क्योंकि समान चिन्ह है तो हम घटाते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 में कितने का गुणा करेंगे, 2 का। समीकरण 2 लेंगे और इसमें गुणा कितने का करेंगे, 3 का। और यहाँ पे जब x के गुणांक बराबर हो जाएंगे तो चिन्ह दोनों के समान है तो घटाएंगे। तो गुणा कर लेते हैं, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो ये होगा 6x माइनस 2 का गुणा 5 में करेंगे तो ये होगा 10y बराबर, यहाँ गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12। इसमें गुणा कर लेते हैं 3 का, 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9 y बराबर, यहाँ करते हैं 3 एकम 3 और ये 3 छिंग 18। ठीक है, घटा लेते हैं, माइनस ये प्लस का माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, इससे कैंसिल हो जाएगा। 10 का चिन्ह माइनस है, 9 का माइनस है, समान चिन्ह वाले जुड़ेंगे, ये हो जाएगा 19। चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा माइनस, हो गया। अब इसको घटाना है, 183 में से 12 को घटाते हैं तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 1, 171। और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा माइनस, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं तो ये होगा 19y बराबर 171। तो y बराबर होगा 171 बटे 19, तो 19 से कम 19, 19 नम 171 होता है। तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर मिलेगा 9। ठीक है, ये जो y बराबर 9 मिला है, इसका मान हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो हम आगे हल करते हैं, स्टेप सेकेंड। y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, सिंपली 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, यह है समीकरण 1, 3x माइनस 5, y का मान रखते हैं 9 बराबर 6, तो ये होगा 3x माइनस 5 नम 45 बराबर 6, 3x बराबर 6 माइनस का हो जाएगा प्लस 45, 3x बराबर, इनको जोड़ लेते 45 और 6 52 होगा, 6 और 5 11, 51 होगा। 45 और 6 कितना होगा, 51। x बराबर 51 बटे 3, भाग देंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 2 बचेगा, 3 7 21, तो x बराबर आएगा 17। तो x का मान 17 आ गया और y का मान आया 9। और x हमने किसको माना था, आयत की लंबाई, तो हम लिखेंगे अतः आयत की लंबाई बराबर, x हमने माना था तो x का मान है 17 और ये होगा इकाई, तथा आयत की चौड़ाई, इसको हमने y माना था, ये है 9 इकाई। तो इस तरह से यह आयत की लंबाई और चौड़ाई आई। आप x और y के मान समीकरण 1 और समीकरण 2 में रख के देख सकते हो, दोनों साइड आएंगे आपस में बराबर। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्नावली हमारी होती है कंप्लीट। अब अगले वीडियोज़ में हम इस प्रश्नावली से संबंधित उदाहरण लेकर आएंगे।
अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।